जावा के इस कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम रिकर्शन के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वाली वीडियो से हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस कोर्स का सिलेबस जानना है तो ये सिलेबस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं रिकर्शन की। जब एक मेथड खुद को कॉल करता है तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, एक मेथड बना रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने मेथड कैसे बनाया था। स्टैटिक कीवर्ड, फिर रिटर्न टाइप, उसके बाद से मेथड का नेम, देन यहाँ पे हम कुछ काम करा रहे थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे हमने मेथड बनाया था और इसी मेथड को हम यहाँ पे मेन मेथड के अंदर कॉल करा ले रहे थे। बट इसको यहाँ पे कॉल करने के बजाय यहाँ पे तो हम कॉल करेंगे ही, क्योंकि हमें उसको एग्जीक्यूट कराना है। हम जो मेथड बना है इसके अंदर ही इसको फिर से कॉल कर दें तो ये कहलाता है रिकर्शन, कि हम मेथड के अंदर ही उसी मेथड को दोबारा कॉल कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा रिकर्शन। अब अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर दूं तो फिर एक प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुका है। इसने कुछ टाइम तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, बट यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया, स्टैक ओवरफ्लो एरर। अब ये एरर तब आता है जब हमारा जो स्टैक मेमोरी है वो फुल हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, मेथड बनाया से समथिंग, उसमें हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला हेलो वर्ल्ड और फिर से हमने अपने मेथड को दोबारा कॉल करा लिया। तो अब जब हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे एक बार तो क्या होगा कि ये मेथड कॉल होगा, उसके बाद से ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो ये फिर से इस मेथड को कॉल कर देगा, फिर ये प्रिंट होगा। तो ऐसे करके ये इन्फिनाइट टाइम्स तक चलते रहेगा, कभी स्टॉप ही नहीं होगा। और ये इन्फिनाइट टाइम्स तक चलेगा, उस वजह से हमारा जो स्टैक मेमोरी है वो फुल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना होता है, जब भी हम ऐसे रिकर्शन का मेथड क्रिएट करते हैं तो कोई एक स्टॉप पॉइंट इसमें डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्टैटिक इंट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंट, और इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0। अब यहाँ पे जितनी बार भी ये मेथड कॉल होगा इसमें मैं काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दूँगा और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। अगर काउंट जो है मेरा वो ग्रेटर होता है 2 से तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है। अब क्या होगा, ये काउंट इनिशियलाइज होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर जब ये कॉल होगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे 1 हो जाएगा काउंट की वैल्यू। अब यहाँ 1 चेक होगा तो ये कंडीशन फॉल्स, तो फिर यहाँ पे प्रोग्राम आएगा और ये फिर से मेथड को कॉल कर देगा। फिर से एक लाइन और प्रिंट होगा ये, फिर काउंट प्लस प्लस, अब ये 2 हो जाएगा। 2 क्या 2 से ग्रेटर है? नहीं, इक्वल होता है, तो फिर से ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर ये वाला कोड नहीं चलेगा एंड फिर से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मेथड दोबारा कॉल होगा और ये लाइन फिर प्रिंट होगी। फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर रिटर्न जो है ये एग्जीक्यूट होगा और इस रिटर्न से क्या होगा, इस मेथड से रिटर्न हो जाएगा अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, एंड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लूप में फंसा हुआ था इनफाइनाइट टाइम्स, वो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 3 बार मेरे पास हेलो वर्ड प्रिंट हुआ और जैसे ही काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई तो 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू हो गया। तो ट्रू होने से ये रिटर्न वाला एग्जीक्यूट हुआ एंड ये हमारे मेथड से बाहर चला गया, तो दोबारा से हमारा मेथड फिर से कॉल नहीं हुआ। तो आप जब भी रिकर्शन वाला मेथड बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट डालो उसमें जिससे वो रिकर्शन ब्रेक हो सके। अब बात करते हैं कि रिकर्शन काम कहाँ आ सकता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं रिकर्शन का। तो मैं इस कोड को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम नॉर्मल लूप्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम रिकर्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को। अब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम लूप की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कि रिकर्शन की हेल्प से ही अच्छे से सॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन कर रखा है। अब फैक्टोरियल आपको पता है ये फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल निकालना है मुझे, तो फैक्टोरियल को हम कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका फैक्टोरियल क्या होता है 5। अब 5 से एक कम क्या होगा 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ तक होगा, और इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब इसको जब हम और एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू 4 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें सिर्फ 1 तक ही जाना है, 0 तक नहीं जाना, क्योंकि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये जो मैंने लिखा इसी का यूज़ करके हम रिकर्सिव मेथड से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेथड बना रखा है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60,
एंड 60 इंटू 2 120 एंड 120 इंटू 1 120। सो 120 हमारा आंसर आना चाहिए। बट यहाँ पे तो हम रिटर्न कर रहे हैं चीज़ें, तो हमें इसको system.out.println के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर कोई वेरिएबल क्रिएट करके स्टोर करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा। अब इसको रन करता हूँ तो 120 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिकर्शन काम करता है। यहाँ पे मैंने मेथड बनाया और मेथड के अंदर ही मैंने दोबारा से उसी मेथड को कॉल कर दिया। बट ध्यान रहे यहाँ पे मैंने कॉल किया है तो कंडीशन लगा रखा है, अगर नम लेस होता है 0 से या इक्वल होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर का कॉल होगा ही नहीं, तो ये मेथड जो है दोबारा से कॉल होगा नहीं। यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा, एल्स वाला चलेगा, और एल्स में क्या है रिटर्न 1, तो रिटर्न हो जाएगा और इस मेथड से बाहर आ जाएगा अपना प्रोग्राम। तो इस वजह से यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का एरर नहीं आया और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। इसको एक बार हम डायग्राम से समझते हैं। मैंने डायग्राम बना रखा है, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर आया मान लो 5 चेक हुआ, इज़ 5 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे 5 आ गया इनटू, फिर से मेथड कॉल किया और उसमें नम -1 यानी कि 5 - 1 पास कर दिया, जो कि होता है 4। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 4, तो ये मेथड दोबारा कॉल होगा जिसमें नम की वैल्यू पास होगी 4, तो यहाँ पे फिर से कॉल हुआ, इसमें अब नंबर आया 4, तो इज़ 4 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो अब 4 यहाँ पे आ जाएगा इस नम की वजह से, फिर इनटू एंड फिर से मेथड कॉल होगा जिसमें 4 - 1 पास होगा। तो 4 - 1 कितना होता है 3, यहाँ पे 3 आया, इज़ 3 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, फिर से रन होगा, 3 आ गया तो ऐसे मल्टीप्लाई, फिर से मेथड को कॉल किया 3 - 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू आई, फिर से ये फॉल्स हुआ, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा रखा है तो वो ट्रू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ का रन होगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू मेथड कॉल किया 2 - 1, तो 1 होता है। अब यहाँ पे 1 आया, इज़ 1 नॉट इक्वल टू 0, अगेन ट्रू, फिर से कॉल हुआ, तो यहाँ पे 1 1 - 1 0, तो इस टाइम पे 1 - 1 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या पास हुआ 0 पास हुआ। अब यहाँ पे चेक किया गया, इज़ नम नॉट इक्वल टू 0, क्या नम 0 के इक्वल नहीं है, बट ये तो बात गलत है, नम तो 0 के इक्वल है, एंड इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे क्या है रिटर्न 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न 1 कर दिया गया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था 5 × 4 का फैक्टोरियल, फिर इसको जब एक्सपेंड किया तो 4 × 3 का फैक्टोरियल हुआ, फिर इसको एक्सपेंड किया तो 3 × 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। एंड ऐसे करते करते हम इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया, 5 × 4 × 3 2 1 ऐसे करके, और जब यहाँ पे 0 पास हुआ था तो 0 का भी क्या आएगा 1, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर रखा है 1। अब इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 120। तो इस तरीके से हमारा रिकर्शन काम करता है। आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा रिकर्शन काम कैसे कर रहा है। आपको मे भी ये मुश्किल लग रहा होगा कि हम यहाँ पे इतना सारा काम कर रहे हैं एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो रिकर्शन से काफ़ी इजीली सॉल्व होते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास, हमने नंबर पास किया, चेक किया क्या वो 0 से इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होता है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं है नंबर अपना, तो हम जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मेथड को कॉल करके, उसमें नंबर को 1 माइनस करके पास कर देंगे। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं आइटरेटिव अप्रोच से। अगर आप रिकर्शन से सॉल्व कर रहे हो, मेथड को आप कॉल कर रहे हो मेथड के अंदर, तो वो रिकर्सिव अप्रोच कहलाता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लूप से सॉल्व कर रहे हो तो वो कहलाता है आइटरेटिव अप्रोच। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगेन एक नंबर पास कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 1। ये इसलिए क्योंकि जो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो सारा का सारा इसी के अंदर स्टोर करेंगे और इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और 1 हमने सेट क्यों किया, क्योंकि हम पहले ही चेक कर लेंगे कि क्या नम जो है वो 0 का लेस तो नहीं है। तो अगर वैल्यू नेगेटिव में पास किया जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। बट अगर सपोज़ 0 पास होता है या फिर पॉजिटिव में पास होता है वैल्यू, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 पास हुआ तो 0 का हमें पता है 1 होगा फैक्टोरियल, तो ये कोड तो चलेगा नहीं क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा एंड ये वाला कोड चलेगा नहीं। फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है। अब इसमें आई की इनिशियल वैल्यू है 1, आई को चेक कर रहे हैं क्या ये लेस या इक्वल है नम के, क्योंकि हमें जितना भी नंबर है यहाँ पे हमें उतने टाइम से तो चलाना पड़ेगा लूप को। हमने यहाँ पे 5 4 3 2 1 ऐसे कर रखा है 1 तक, तो हमें 5 टाइम्स लूप चलाना है। तो आई की वैल्यू है 1, तो आई 1 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा, उसके बाद से हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टोरियल है इसमें 1 पड़ा है, तो फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू कर रहा है मैंने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई।
इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, सेम ही बात होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया आई की जो वैल्यू है, यानी कि 1 2 ऐसे होगा इंक्रीज़। तो फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया आई से और उसको स्टोर कर दिया फैक्टोरियल में ही, और ये लूप पूरा 5 टाइम्स या फिर जो भी नंबर है उतने टाइम्स चला। देन ये कंप्लीट होने के बाद से जो भी फैक्टोरियल में वैल्यू आई उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमने इतना लंबा सा प्रोसेस किया, हमने लूप लगाए, कंडीशन भी लगाया, फिर उसको रिटर्न किया। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एंड यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, बस कंडीशन चेक किया कि क्या वो ज़ीरो तो नहीं है, अगर है तो रिटर्न कर दो 1, और अगर नहीं है तो बस जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो फंक्शन को कॉल करके, उसमें से एक माइनस करके। यही तो हमने किया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकर्शन वाला जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, सिंपल है, जबकि यहाँ पे आइटरेटिव अप्रोच जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इस वाले मेथड को कॉल कर लेता हूँ। एंड दोनों में मैंने सेम वैल्यू पास किया, रन करता हूँ, दोनों का आउटपुट देख सकते हो बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ 7, यहाँ पे भी 7, सेम ही आउटपुट आने वाला है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हो किसी प्रॉब्लम को। आपको देखना है कि कौन सा अप्रोच जो है वो बेटर है किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड आपको कोई सा भी यूज़ कर लेना है। सो आई होप आपको रिकर्शन समझ में आ गया होगा कि रिकर्शन काम कैसे करता है। रिकर्शन बस यही है कि आप मेथड को उसी मेथड के अंदर कॉल कर रहे हो दोबारा से, वो चीज़ है रिकर्शन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे कोई एक एंड पॉइंट लगाना है, वरना वहाँ पे इन्फिनाइट कॉल्स होने लग जाएंगे एंड वो कभी स्टॉप होगा ही नहीं और स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा आपको पास। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है रिकर्शन यूज़ करते टाइम। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज़ के बारे में। एरेज़ के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।